नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 1 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के CEO केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? हमारा ऑप्शन है गूगल, टिकटॉक, फेसबुक, गूगल पे। इसका सही आंसर है टिकटॉक। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने चीनी मालिक पर लोकप्रिय वीडियो ऐप को बेचने के लिए अमेरिकी द्वारा बनाए जा रहे दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के तहत दिया गया है। इसमें उन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा गया था। उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक वेनेसा वापस लेंगे। टिकटॉक को बाइट्स डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टिकटॉक की स्थापना 2012 में की गई। इसके संस्थापक है जांग यीमिंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? हमारा ऑप्शन है नीलम सेठी को, विवेक सिंह को, सुश्री सुधा पेनुली को, नेहा धूपिया को। इसका सही आंसर है सुश्री सुधा पेनुली को। सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों सूची में शामिल किया गया था। इन शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णयक मंडल ने किया। सुश्री सुधा पेनुली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली NAT पुरस्कार विजेता हैं। वह अपनी स्थापना के बाद से EMRS कलसी देहरादून उत्तराखंड के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत हैं। उन्हें इस पुरस्कार के लिए एकलव्य बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, कौशल विकास कार्यशालाएं और इसी तरह की पहलें उनके अभियान के अभिनव प्रयोगों को चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया? हमारा प्रश्न है NCPUL, DRDO, ISRO, ICMR। इसका सही आंसर है NCPUL। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को साहित्य और रचनात्मक सेवाओं के लिए उर्दू लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्वों के नाम पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेगी। NCPUL ने उर्दू की सर्वोत्कृष्ट भावना, इसके समावेशी लोकाचार और रचनात्मक चरित्र को चयनित करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक हैं डॉक्टर अकील अहमद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? हमारा ऑप्शन दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए तालों की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के बारे में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक YouTube चैनल शुरू किया गया है, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने छात्रों के बीच उद्यमशीलता अक्षमताओं विकास करने के लिए एक ऑनलाइन उद्यमशील मानसिकता बूट कैंप का आयोजन किया है। बूट कैंप 10 जून 2020 को 8 साझेदार संगठनों की साझेदारी के साथ शुरू हुआ और 26 अगस्त 2020 को 14 बेंचों के साथ समाप्त हुआ, जिसमें प्रत्येक में 25 से 32 छात्राएं शामिल थे। 25 मार्च 2020 से देश में लगे लॉकडाउन के कारण स्कूलों और कॉलेजों ने ऑनलाइन कक्षाओं और डिजिटल लर्निंग का विकल्प चुना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
और इसके राज्यपाल हैं अनिल बैजल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ कब बनाई गई है? हमारा प्रश्न 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। इसका सही आंसर है 28 अगस्त को। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त 2020 को अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ बनाई गई। BPR&D की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को की गई थी। ब्यूरो की स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य के लिए की गई थी। ब्यूरो ने भारतीय पुलिस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभ में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 2 प्रभागों से मिलकर बना था, अनुसंधान प्रकाशन और सांख्यिकी प्रभाग और विकास प्रभाग। अन्य 2 डिवीजन प्रशिक्षण प्रभाग और सुधारक प्रभाग को क्रमशः 1973 और 1995 में जोड़ा गया था। साल 2008 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन जोड़ा गया और विकास प्रभाग का पुनर्गठन आधुनिकीकरण प्रभाग के रूप में किया गया। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक हैं VSK कुमुदी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की अध्यक्षता किसने की? हमारा प्रश्न डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर अजय कुमार, प्रहलाद सिंह पटेल, नितिन गडकरी। इसका सही आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री जैन हेंग की ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। रक्षा वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वे दोनों देशों के बीच सुरक्षा गठजोड़ को और बेहतर बनाने पर सहमत हुए। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई? हमारा प्रश्न है रविशंकर प्रसाद, निरुपमा यादव, समृति काश्यप, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है। प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है। चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में लगे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 95.03 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा निकाला गया है, जो 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा। इस कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय कार्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में स्टार्टअप को आमंत्रित करेंगे: एड टेक, एग्रीटेक, फिनटेक, सॉल्वेंस, आम जनता के लिए, आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, प्रिवेंटिव और एंड साइकोलॉजिकल केयर, नौकरियां और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियां। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया गया? हमारा 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 25 अगस्त। इसका सही आंसर है 29 अगस्त को। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का इतिहास। राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया। 2012 में यह घोषणा की गई कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था और वह अपने समय के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खिलाड़ी के स्टार या हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनकी अवधि के दौरान उनकी टीम ने वर्ष 1928, 1932, 1936 के दौरान ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे। उन्होंने 1926 से 1949 तक 23 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेली। उन्होंने अपने करियर में कुल 185 मैच खेले और 570 गोल किए। वह हॉकी के बारे में इतना समर्पित थे कि वह चांदनी रात में खेल के लिए अभ्यास किया करते थे, जिससे उसका ध्यानचंद पड़ गया। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह यह सम्मान पाने वाले तीसरे नागरिक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लैक पैंथर स्टार चैडविक बॉसमैन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा ऑप्शन है 43 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष। इसका सही आंसर है 43 वर्ष। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन 43 वर्ष की आयु में हो गया। उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की और जहां उन्होंने फ्लोड लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्हें मार्वल एंटिक सिनेमैटिक्स यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। अभिनेता ने कई अन्य हाई प्रोफाइल जीवनी वाली भूमिकाएं निभाई, जैसे कि ड्रामा 42 में बेसबॉल के जैकी रॉबिन्सन डे, मार्शल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थरंगुड मार्शल और गेट ऑन अप में शोल आइकन जेम्स ब्राउन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के त्रिवंतपुरम जिले के विजयनजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई? हमारा पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड। इसका सही आंसर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल में त्रिवंतपुरम जिले के विजयनजाम गांव में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे हैं प्रतीक्षा और करुण्या हैं। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार हैं, अंद्रकुलम में प्रतीक्षा और कोझिकोड में करुणा। प्रतीक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 पूर्ण सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली है। इन्हें 6.08 करोड़ रुपए की लागत के साथ समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया था। नाव को भारतीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिपिंग के भारतीय रजिस्ट्री के विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया है। केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम और इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश DIQ को लाइक करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।